हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ओपन टॉक विद सलामत। क्या हाल चाल है आप सबके। आज हमारे साथ मजीद दो अनसंग हीरोज हैं। मैं अनसंग हीरोज उन सबको कहता हूँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो लोग सामने आके और मैगजीन्स कवर्स पे आके और हर जगह तस्वीरें बना के वीडियो बना के सामने नहीं आते हैं, बल्कि वो ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से वो सारे लोग जो कैमरे के सामने होते हैं वो आप सबको हीरो हीरोइन और स्पेशल लगते हैं। तो ऐसे ही दो बहुत ही टैलेंटेड भाई हमारे साथ आज मौजूद हैं। अपना तारुफ वो खुद कराएंगे, मैं सिर्फ आपको नाम बताऊंगा, मानी खान और फरहान तजम्मुल। आइए उनको लाइन पे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। वालेकुम सलाम। ठीक है आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए कि क्या चल रहा है, क्या हाल चाल है। अल्लाह का शुक्र है, बस कोरोना में ये बात तो है, बस अल्लाह महफूज रखे सबको, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इससे छुटकारा मिल जाएगा इंशाअल्लाह। और हम ये उम्मीद करते हैं कि दुनिया में सब लोग जो हैं वो सेहतमंद रहें और महफूज रहें। थोड़ा सा अपने बारे में बता दें। मानी पहले आप बता दें, फिर आप फरहान आप बता दें। बस सलमान, अल्लाह का शुक्र है। मैं जर्नी तो हमारी 2005 से शुरू हुई थी एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, प्राइवेट प्रोडक्शन जब से करते आ रहे हैं। पाकिस्तान से शुरू किया था, फिर पाकिस्तान से यहाँ आना हो गया, तो यहाँ भी अब ये चीज नहीं छोड़ी, इसी चीज में अभी लगे हुए हैं। और प्रोडक्शन में अभी अब जैसे जैसे एडवांस होती जा रही है तो हम अपने आप को चेंज करते जा रहे हैं। यानी अब OTT का जमाना आ गया तो OTT पे मूव कर गए। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह का शुक्र है, हम लोग नेटफ्लिक्स, अमेजोन, मैक्स प्लेयर, वोट सबके लिए काम कर रहे हैं। अच्छा। और सबके लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि हम प्रोडक्शन के साथ साथ पाकिस्तानी कंटेंट को उन नेटफ्लिक्स, अमेजोन और दूसरे OTT तक पहुंचा भी रहे हैं। तो बहुत देखेंगे पाकिस्तानी कंटेंट इन सब OTT प्लेटफॉर्म्स पे इंशाल्लाह। एक्सीलेंट। थोड़ा सा अभी फरहान अपना तारुफ करा दें। जी बिल्कुल सलमान, थैंक यू सो मच कि आपने हमें मौका दिया और कनाडा में रहते हुए हम अपनी बात को अपने लोगों तक पहुंचाने के का बाइस आपकी वजह से बने। यहाँ पर बेसिकली मैं तो अभी 2016 में ही कनाडा मूव हुआ हूँ, और उससे पहले मैंने काफी सारा काम किया था। पाकिस्तान के जितने भी फेमस बड़े चैनल हैं, जियो टीवी है, हम टीवी, ARY, सबके लिए मैंने एज अ डायरेक्टर काफी काम किया। और फिर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर फैमिली सारी यहाँ पर मूव पहले से हुई थी, तो फिर मुझे भी यहाँ पर आना पड़ा। मैं कनाडा आ गया। यहाँ पर आने के बाद जो आपके शौक होता है वो और जो क्रिएटिविटी होती है वो खत्म नहीं हो सकती कभी भी अगर आपके अंदर है। सही। तो फिर यहाँ पर आने के बाद मैंने अपनी क्वालिटीज को और एनहेंस करने के लिए मैंने टोरंटो स्कूल में एडमिशन लिया, और वहां से मैं 2 ईयर एडमिशन कंप्लीट किया। रिसेंटली लास्ट ईयर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। और तो नाइस, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। और पता चलता है कि न्यू जो एडवांसमेंट आ चुकी है यहाँ पर, जो सिनेमा में जो चेंजेस आई हैं, वो सब कुछ भी हमें स्टडी के बाद और ज्यादा क्लियर हो जाता है हमारा माइंड। I totally agree with you, क्योंकि स्टोरी टेलिंग में मुझे लगता है कि जहाँ एक क्रिएटिव साइड है वहाँ पर एक टेक्निकल साइड भी है, और टेक्निकल साइड भी उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए जितनी कि आप स्टोरी टेलिंग में कर रहे हैं, या लिखते हैं या डायरेक्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। जी, दिस इज आर्ट फॉर टेलिंग अ स्टोरी। बिल्कुल, आर्ट और साइंस दोनों मिला के हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि अगर आप देखेंगे बड़े अच्छे अच्छे पाकिस्तानी डायरेक्टर थे, हम नाम लेके नहीं कोई बात कर रहे, बहुत अच्छी कहानियां सुनाते थे वो अपने मीडियम के थ्रू, लेकिन टेक्निकली इतने मजेदार नहीं होते थे उनके काम। कुछ तो बहुत अच्छे जो फिल्में भी बड़ी अच्छी बनाई हैं, लेकिन टेक्निकली आप देखें तो टोन की कंटिन्यूटी नहीं है किसी भी चीज की, फ्रेमिंग कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया। एनीवेज, ठीक है जनाब, थोड़ी सी और बात करते हैं आपके बारे में और लोगों को बताते हैं कि कितने अच्छे अच्छे काम आप लोग कर रहे हैं। तो बेसिकली आप लोगों की एक प्रोडक्शन कंपनी है और आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ना? हिप्पो फिल्म्स मेरी कंपनी का नाम, हमारी कंपनी का नाम। और जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, वेब सीरीज के लिए करते हैं, जो अमेज़न, नेटफ्लिक्स और मैक्स प्लेयर और सोनी लिव, अभी सबके ऊपर हमारे कंटेंट गया हुआ है। और उसके अलावा हम ये पाकिस्तानी कंटेंट को इन OTTs पे पिच भी करते हैं। यानी अब बहुत जल्द अभी आप अमेज़न पे बहुत जल्द बहुत सारा पाकिस्तानी कंटेंट देखेंगे जो हमारी कंपनी की हिप्पो फिल्म्स की तरफ से पिच हुआ। वेरी नाइस। अच्छा, तो आप ये बता सकते हैं कि वो नाम ले सकते हैं उन प्रोजेक्ट्स के? नाम लेना भी मुनासिब नहीं है वैसे। अच्छा। तो एक दो जो फेमस जो हैं, जो पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत मशहूर और सुपरहिट फिल्में हो चुकी हैं, तो उनका नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनकी तरफ से हमें प्रोडक्शन की, उन कंपनी की तरफ से भी हमें उनका नाम लेना मतलब उन्होंने हमें अभी थोड़ा सा पाबंद किया हुआ है।
लेकिन जैसे एक बहुत अच्छी, बहुत मशहूर बड़ी फिल्म है पाकिस्तान की, पंजाब नहीं जाऊंगी, वो बहुत जल्द आप नेटफ्लिक्स पे भी नजर आएगी। ओह नाइस। जवानी फिर नहीं आएगी, आनी 2 और जवानी फिर नहीं आनी 1 दोनों, वो भी बहुत जल्द अमेज़न पे नजर आएंगी। और उसके अलावा अभी बहुत बड़ा ड्रामा खत्म हुआ है पाकिस्तान का, मेरे पास तुम हो, तो आपको बहुत जल्द वो ड्रामा आप अमेज़न पे देखेंगे। दैट्स मस्ट, होना भी चाहिए था, बल्कि लोग, बहुत से लोग वेट कर रहे हैं ताकि अच्छी क्वालिटी के अंदर वो एक साथ देख सकें, क्योंकि बड़े उसके साथ मसले हुए थे आखिरी किस्त के साथ। तो जो लोग देख सके यूट्यूब पे आउट ऑफ पाकिस्तान, जबरदस्त है। और कोई ओरिजिनल कोई कंटेंट ऐसा है जो आप बिल्कुल पाकिस्तान से? और ओरिजिनल कंटेंट हमने अपना खुद बनाया है, वेब सीरीज बनाई है जो कि बहुत जल्द वो तो अमेज़न पे भी आएगी, स्ट्रीमिंग हो जाएगी उसकी, और 1-2 और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर, मैक्स प्लेयर पे भी वो अप्रूव हुई भी है। उसका नाम है माइंड गेम्स, जो कि हम लास्ट ईयर पाकिस्तान में शूट करके आए थे, और अब जो है बहुत जल्द अच्छी बड़ी कास्ट की, पाकिस्तान की A क्लास कास्ट उसमें है, तो वो मैंने डायरेक्ट की थी, इमरान ने प्रोड्यूस की थी, तो अभी बहुत जल्द ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आएंगे उनके 8 एपिसोड्स। कुछ प्रपोजल्स हमारे, कुछ स्क्रिप्ट्स अभी हमने भेजे हुए हैं जो कि अप्रूव हो गए, और उनकी शूट्स हम कनाडा में ही करेंगे। अभी बहुत डेट हमारा कनाडा में शुरू हो रहा है, अप्रैल, उसका नाम है हेलो, वो अच्छा, हाँ जी हाँ, वो फीचर फिल्म है। ओके, अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग, ठीक है, जबरदस्त है। जो अभी आपने जो पाकिस्तानी में जो शूट किया अपने ड्रामा, उसके नाम ले रहे थे, उसमें एक्टर्स कौन से हैं, कास्ट में बता सकते हैं? और जी बिल्कुल, उसमें फिल्म स्टार सना फखर है, और इमाद इरफानी है, किंजा हाशमी है, किंजा रजा, शमून अब्बासी, और कैसर खान निजामानी, और कमर और काफी अच्छे बड़े और भी आर्टिस्ट उनके मैंने आपको नाम बताए, जिसमें सना फखर और इमाद इरफानी जो है उसमें मेन लीड में है। अच्छा, इट्स अ सस्पेंस थ्रिल है, सस्पेंस, मतलब उसका जो मेन जॉनर है वो सस्पेंस और मिस्ट्री है। ओके, वो हम लोग अभी शूट करके आए हैं, बहुत जल्द वो इंशाल्लाह ताला इस पे नजर आएगी इंशाल्लाह। ये न्यू एज जो है ना, नया एरा जो हमारा शुरू होगा, वो टीवी चैनल से निकल के अब ओटीटी की तरफ जाएगा। जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, ओटीटी पे फोकस करना पड़ेगा हम सबको, अगर हमें मार्केट को कम्पीट करना है। सही है। और ओटीटी ऐसा लगता है जैसे मिडिल वे है, कोई जिस तरह सिनेमा की हालात जो इसके बाद खासतौर पर पैंडेमिक के बाद हो गए हैं, तो ऐसा लगता है कोई ये ना टीवी है ना सिनेमा है, इसको इट्स अ मिडिल पाथ। बिल्कुल, अभी अब इंशाल्लाह जैसे हालात बेहतर हो जाएंगे, सिनेमा खुल भी जाएंगे, तो लोग फिर भी जाते हुए डरेंगे थोड़ा सा सिनेमा। ओह श्योर, फॉर श्योर। सिनेमा का अपना एक चार्म है, सिनेमा का चार्म कोई खत्म नहीं कर सकता, नहीं कर सकते, लेकिन होना भी नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा यूज्ड टू होने के बाद ही सिनेमा लोग जाना शुरू करेंगे। इनिशियली इतना सिनेमा का बिजनेस नहीं हो सकेगा। अभी हुमायूं भाई के साथ काम कर रहा हूँ, तो उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट होती है, आप चैनल आके निकलें और ओटीटी की तरफ आए। तो जब भी उनकी फिल्में अभी 4 हमने दी हुई इंशाल्लाह ताला वो जैसे आएंगी, और फिर आगे जो और भी प्रोडक्शन में जो चीजें हैं वो भी बहुत जल्द आपको नजर आएंगी। कुछ शोज पाकिस्तान के जो अच्छे बड़े शोज हैं वो भी हम अमेज़न पे और दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे दे रहे हैं, और एक दो सीरियल्स भी हैं जो कि ओरिजिनली बन रही हैं उसके लिए, तो हाँ जी, वो अभी नहीं है पाकिस्तानी किसी चैनल पे के लिए नहीं, स्पेशली वो ओटीटी के लिए ही बनाई जा रही है। ओह नाइस, ओके। तो ये जो सीरियल्स हैं ये प्रोड्यूस बेसिकली वो ओटीटी प्लेटफॉर्म कर रहा है? नहीं, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स ही कर रहे हैं, तो वो हम उनको उन सीरियल्स को हम पिच कर रहे हैं, और पिच करने के बाद वो जो है बहुत जल्द वहां पर क्योंकि पिच करने के लिए उनका क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है। ऑफ कोर्स ओटीटी प्लेटफॉर्म का अपना डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, स्पेशली प्रोडक्शन वैल्यूज वो होना चाहिए, और बहुत सारी चीजें जब आप मैच करेंगे, अच्छे इक्विपमेंट यूज करेंगे, इंटरनेशनल लेवल की चीज बनाएंगे, तो उनको तो चाहिए, उनको मटेरियल चाहिए, तो वो मतलब मना नहीं करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा इस तरह से पाकिस्तान की चीजें अभी कम है, पाकिस्तानी कंटेंट कम है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन इस रफ्तार से बन रहा है, वहां पर भी बहुत से स्कूल्स हैं जो कि वहाँ के उन नए स्टूडेंट जो ये काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब जो है पाकिस्तान भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ओटीटी प्लेटफॉर्म पे छाएगा, और काफी सारी चीजें जो पाइपलाइन में हैं वो ऑन एयर आना, स्ट्रीमिंग होना शुरू हो जाएगी। काफी खुशहाल बात है जी। मैंने सलमान देखा है कि जो नए लड़के नए लोग आ रहे हैं ना,
वो काम बहुत अच्छा करें, क्योंकि उनमें लगन है कामयाबी की ना। तो जब कामयाबी की लगन होती है वही आपको आगे बढ़ाती है कि नहीं आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट करेगा वही आगे बढ़ेगा, रिस्क लेंगे। मुझे लगता है हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा कंपेटिटिव होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ये जो मतलब यंग लोग जो हैं ये काफी कंपेटिटिव भी हैं, बहुत ज्यादा, और वो मुकाबला करना जानते हैं। उनको अब उनको कम्पीट करना है, अगर कम्पीट करना है तो उनको लड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सीरियस सवाल है मेरा आप दोनों से, और वो ये है कि आप लोग माशाल्लाह इतना काम कर रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए। ऐसा वो जो ओटीटी बेसिकली, लेट्स से चले अमेज़न और उसकी बात कर लेते हैं, नेटफ्लिक्स की। आई अंडरस्टैंड पाकिस्तान की मार्केट छोटी है या जो भी सिलसिला है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा वो इंटरेस्टेड हैं ओरिजिनल कंटेंट पाकिस्तान में बनाने के लिए। उन्होंने बेरूत में बनाया है, यानी लेबनान में बनाया है, मिस्र में बनाया है, इजिप्ट में बनाया है, उन्होंने वो हर जगह ओरिजिनल प्रोडक्शंस कर रहे हैं। व्हाई नॉट पाकिस्तान? बिकॉज पाकिस्तान अभी तक है ना उस स्टैंडर्ड का जो वो स्टैंडर्ड मांगते हैं ना, उस स्टैंडर्ड पे अभी तक उनको कोई चीज बना के दी नहीं। अब जब बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस इसके अंदर आए हैं, वो स्टैंडर्ड मीट कर रहे हैं, तो मैं भी समझता कि आपको विद इन अ ईयर बहुत सारी चीजें पाकिस्तानी जो है इन बड़े प्लेटफॉर्म पे नजर आएंगी। क्योंकि हमको जो टीवी का क्राइटेरिया था उसी को लेके हम ओटीटी पे आना चाह रहे थे। तो उस क्राइटेरिया पे आप ओटीटी पे एंटर नहीं हो सकते जब तक आप उनके स्टैंडर्ड मीट ना करें। तो अब मैं इसीलिए पाकिस्तान भी गया, मैं बहुत से लोगों से मिला और मैं अपने उनकी मीटिंग्स की, सेमिनार की, उनको बताया मैंने कि अगर ओटीटी पे आना है तो किस तरह का आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग। आज लोगों की झगड़े और ये सब चीजें जो है और शादी ब्याह के मसले, ये ओटीटी पे नहीं चलते, इनसे बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, आपको फैमिली पॉलिटिक्स से बाहर निकलना पड़ेगा थोड़ा। फैमिली पॉलिटिक्स या किचन पॉलिटिक्स से जो है वो बाहर आना पड़ेगा। सही है। तो इसमें आपको क्या लगता है, क्या चीज लैक कर रही है? मेरा नहीं ख्याल, जिस तरह अभी चुड़ैल जो आया था, कतई नजर के वो कैसा था या नहीं था, लेकिन टेक्निकली वो उसका भी साउंड स्टेरियो था, डॉल्बी स्टेरियो साउंड था, उसकी पिक्चर बहुत बेहतर थी, लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया, उसकी विजुअल क्वालिटी को। तो जब ये सब चीजें बन सकती हैं तो मेरे ख्याल में ऐसे कोई चीज नहीं है, जैसा आपने कहा कि टाइम की बात है। हाँ, बस अब समझ में आ रहा है पाकिस्तान में लोगों के कि हमें किस तरह बनाना है ओटीटी के लिए। राइट। जब वो असल में ओटीटी का क्राइटेरिया है कि आपको 4K आपकी रेजोल्यूशन हो, आपका जो वो 5.1 हो, आपकी डबिंग हो, आपकी ऐसा जो अपने SRT फाइल, मैं टेक्निकल लफ्ज यूज कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, वो आपके स्टैंडर्ड मीट करें। तो आपको 2-3 लैंग्वेज में उसकी डबिंग होनी चाहिए, ताकि जो भी आप जो मार्केट है वो सिर्फ उर्दू वो सुनने वाले नहीं है, उर्दू समझ रहे हैं। इट्स अ ग्लोबल मार्केट। तो आपको डबिंग जो है वो 3-4 यानी अरबिक में भी होनी चाहिए, इंग्लिश में भी होनी चाहिए। आप उसका जो डायलॉग है वो चेंज कर सके अपनी लैंग्वेज में, जब भी आप कर सकते। और स्क्रिप्ट को भी थोड़ा में बोल्ड करना पड़ेगा। बोल्ड से मुराद ये नहीं है कि आपको वल्गर होना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसे लाना पड़ेंगे हमें जिसको आमतौर पे टीवी पे डिस्कस नहीं कर सकते थे। वो बोल्ड टॉपिक्स भी लाना पड़ेंगे और उनको मतलब शूट भी अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन उसका मतलब ये हरगिज नहीं हुआ कि हम वल्गैरिटी को फैलाएं, वल्गर होना, लेकिन अगर वो बोल्ड टॉपिक वो लेके आएंगे हम तो मतलब इसमें थोड़ा सा चुड़ैल की और प्रोडक्शन वैल्यूज भी अच्छी थी। अभी हमारे पास राइटर्स को हमें थोड़ा सा स्पोकन होना पड़ेगा। सही है। मैं असल में इस तरफ आना चाह रहा था कि और इस तरह के जब वेब चैनल्स आए थे, तो यूट्यूब आ गया था, तो लोगों ने इस पे आके गालियां भी बकना शुरू कर दी और खुली खुली बातें भी करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा यहाँ कौन हमें पकड़ने वाला है, नो कैमरा अराउंड, राइट, कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, तो कर लो जो करना है ना। इसी तरह मैं मेरे सवाल था, क्योंकि ओटीटी का मतलब बहुत से लोग इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं कि हमें मादर पिदर आजादी हो गई है ना। तो ये कैसे बनाएंगे, कैसे ये डिफाइन करेंगे इस बॉर्डर को कि इसके अंदर हमने रहना है? जी देखिए, सेल्फ सेंसर अपना रखना चाहिए और आपको ये देखना चाहिए कि आपकी फैमिली बैठ के देख ले। हम जो इंडियन मूवीज और इंग्लिश मूवीज भी साथ बैठ के देखते हैं, तो उसमें अक्सर काफी चीजें होती हैं, बल्कि इंग्लिश मूवीज में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें इतना ज्यादा आगे नहीं जाना, एक लिमिट तक रहते हुए, जिसमें फैमिली के साथ भी हमने, क्योंकि उसको सर्टिफिकेट मिलते हैं, हम तो कौन से सर्टिफिकेट रेट मिलता है 18 वो है या जो भी +18 है +16 है जो भी, तो हम वो रेट देके अगर हमें बहुत बोल्ड बनाना भी है, अगर सपोज
तो उसको वो रेटिंग दे देंगे +18 है, प्लस ऑडियंस के नहीं है। तो लेकिन हमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा तो मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब आजादी का मतलब ये नहीं कि हम मादा पदा आजाद हो जाएं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम भी और बयाना हमें फैमिलीज भी देखती है, तो हमें अपनी सेल्फ सेंसरशिप तो रखना पड़ेगी उसके अंदर। तो और सेल्फ सेंसरशिप रखते हुए आप देख सकते हैं, आपको अपनी फैमिलीज का पता होगा कि आपकी फैमिलीज क्या किस हद तक बढ़ जा सकती है, किस हद तक देख सकती है। तो हमें वो लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए, करेंगे और ना करना चाहिए। और लेकिन अच्छे गुड टॉपिक को और अच्छी तरीके से शूटिंग को लेकर हम स्टैंडर्ड उनका मैच कर सकते हैं। हम अच्छे इक्विपमेंट यूज करें, अच्छी लाइटिंग यूज करें, प्रोडक्शन वैल्यूज अपनी बहुत अच्छी दिखाएं। इवन ये कि हमारा जो ट्रेडिशन है हम उसको शो कर सकते हैं कि हमारा ट्रेडिशन बहुत कलरफुल है, बहुत खूबसूरत है। हम अपनी शादियों को जिस तरह दिखाते हैं, हम दिखाने ही तो हम वो शादी कॉन्सेप्ट कलरफुल सारा वो सब कुछ हम दिखा सकते हैं, और उनको हम बजाय हम उनके रंग में रहने के उनको अपने रंग में भी रख सकते हैं। आई रियली लाइक टू हियर दैट सीरियसली, क्योंकि देखें इंडियन शादी जो है जितनी खूबसूरती से मानसून वेडिंग में जो कहानी बनाई गई थी और जिस तरह उसको दिखाया है शादी को, यू फील लाइक यू आर पार्ट ऑफ इट, राइट? तो वो भी एक तरीका था, लेकिन वही बात है कि कितनी हद किस हद तक जा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जब आप गालियां सुनते हैं किसी OTT के ऊपर, हर तरह की जो स्ट्रीट लैंग्वेज होती है वो सुनते हैं, डू यू फील कंफर्टेबल वाचिंग दैट? इट्स डिपेंड। अगर आप दिखा रहे हैं कि वो बिल्कुल ऐसा कोई ऐसा मोहल्ला है, भाई लोग टाइप की जगह है, या बिल्कुल ही मतलब समझे लियारी का कोई इलाका है, तो वहां पर जो लोग देख रहे होंगे और जो लोग जो पोर्ट्रे हो रहे हैं, तो हम उन्हीं को नेचुरली पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो उनके मुंह से अगर वो बिल्कुल बुरी नहीं लगेगी। लेकिन अगर वही आपको दिखा रहे हैं अच्छी फैमिली में बैठे हुए और फैमिली में गालम गलोच हो रही, तो वो बहुत बुरा लगेगा। कभी कभी बहुत अच्छी लगती है। एक अभी वेब सीरीज आई थी सुष्मिता सेन की, आर्या, उसने पूरी वेब सीरीज में एक ही गाली है, लेकिन इतनी मौका महल के मुताबिक है वो कि वो मैं उठ के खड़ा हो गया, मैंने कितनी जबरदस्त जगह पे उस गाली को फिट किया। तो सही है। नो आई गेट योर पॉइंट, बिल्कुल सही है। तो अच्छा अभी बताइए कि आप उसके अलावा प्रोडक्शंस के अलावा व्हाटएवर यू आर डूइंग इज लाइक ग्रेट वर्क, आप डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, तो अभी आप एक इंडियन पंजाबी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप लोग, ये 11 मिनट इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये एक बहुत बड़ी इंडियन पंजाबी फिल्म है, बॉलीवुड फिल्म है, 11 एमिनुअल रिटर्न। इसका फर्स्ट पार्ट आया था 2005 में, अभी ये सेकंड पार्ट आया है। तो ये असल में रिलीज होनी थी मार्च में सिनेमा के अंदर, लेकिन ये कि अब कोविड की वजह से रिलीज नहीं हो सकी। तो इनके जो प्रोड्यूसर हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हरियाणा में होते हैं वो, तो उन्होंने मुझसे जब मुझे कांटेक्ट किया, फिर मैंने नेटफ्लिक्स को कांटेक्ट किया यहाँ पे। तो अब हम जाके इस काबिल हुए हैं कि उनके नेटफ्लिक्स हो, ये नेटफ्लिक्स पे अब इंशाल्लाह ताला स्ट्रीमिंग पे होगी, और साथ साथ सिनेमा में थ्रू आउट कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और UAE सब जगह सिनेमा रिलीज भी हम अप्रैल में कर रहे हैं। इसकी 15 अप्रैल को सिनेमा रिलीज है और उसके कोई 10 से 15 दिन बाद नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीमिंग रिलीज है इसकी। तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और उन्हीं की एक और वेब सीरीज है शिखर साहब की, वो भी हम नेटफ्लिक्स को दे रहे हैं बहुत जल्द। तो ये कि हम सिर्फ पाकिस्तानी के लिए काम नहीं कर रहे, हमारे पास इंडियन भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इंटरनेशनल ऑफ कोर्स। और मैंने यहाँ पे अभी मेरी फेको फिल्म्स के अंदर मेरे अंदर पूरी मल्टी कल्चर है। उसमें आपको मेरा जो प्रोडक्शन हेड है विल्फ्रेड भी मिलेंगे, हमें राइटर हमारी यश दुबे मिलेंगे, हम मुसलमान सब एक मिलजुल के हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे तो हम मल्टी कल्चर का सोसाइटी में रहते हैं, हम सब दोस्त हैं एक दूसरे के, तो हम सब साथ मिलके काम करते हैं। That's the way it should be मेरे ख्याल में, क्योंकि एक तो ये कि हम ज़रा के कनाडा में हैं तो यहाँ का कल्चर डिफरेंट है, और होना भी ऐसे चाहिए मेरे ख्याल में। व्हाई नॉट, कोलैबोरेशन जो है वो क्रिएटिव कोलैबोरेशन तो हर जगह होनी चाहिए। सब मुझे वहाँ पर भी ऐसे ही रहते होंगे, लेकिन यहाँ पर सब कोई और मतलब रिलीजन को एक दूसरे को हेटिंग का बाइस नहीं बनता, कोई किसी का कोई भी रिलीजन हो वो हेटिंग का बाइस नहीं है, पर्पस नहीं है उसका। एब्सोल्युटली। मैंने पूरी स्टडीज की अपनी, वो उसमें हर तरह हर कल्चर के हर जगह से हर मजहब के लोग आए हुए थे, लेकिन सब एक क्लास फेलोज की तरह बिल्कुल ही अच्छे, बहुत एंजॉय किया पूरा अपने स्टडी पीरियड मैंने, और बहुत अच्छी तरीके से हुआ, ना कोई रेजिस हुआ, ना कुछ भी नहीं हुआ, सब एक दूसरे अपना काम और सब मतलब पास आउट। अभी एक महीने पहले हमने एक और फिल्म रिलीज की थी अमेज़न, लकीर का, वो बॉलीवुड फिल्म थी, वो हिंदी फिल्म थी,
Okay. एजाज खान जो है वो उनकी प्रोड्यूसर थे उसके, तो वो भी बिग बॉस से मशहूर हुए हो। जी हाँ वही बिग वाले सेम जी तो उनकी सही है। फिल्म की थी 1 महीने पहले, तो वो अमेज़न अच्छा। पर मौजूद है अभी। तो बस सही है। मैं तो इंडियन ओटीटी के साथ काम कर रहा हूँ, मैक्स प्लेयर हो गया और अपना बॉलीवुड हंगामा है, वोट, सोनी लिव, सबके साथ काम कर रहा हूँ, सबसे कॉन्ट्रैक्ट। Z5 से आपका कोई राब्ता नहीं है? आप उससे Z5 से राब्ता है, Z5 प्रोडक्शन खुद करते हैं वो हायर करते हैं पीपल्स को। पाकिस्तान में चुड़ैल और दूसरी जो बने उन्होंने हायर करके बनाया, उन्होंने 5-6 प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। हाँ, वो कंटेंट खरीदा नहीं है उन्होंने, उसको प्रोड्यूस किया। ओरिजिनल्स हैं उनके, यूं कहना चाह रहे हैं, है ना? उनके ओरिजिनल्स हैं। अच्छा, और आपका हम जाते जाते पूछते हैं फरहान कि आप जो अभी जिक्र किया आपने कि आपने यहाँ पर स्टडी किया है फिल्म मेकिंग को यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से? जी, टोरंटो ग्रीनविच यॉर्कविल यूनिवर्सिटी है, उसका स्कूल है टोरंटो फिल्म स्कूल। ओके, दैट्स अ सेपरेट स्कूल। ठीक है। तो इनके साथ कैसा रहा आपका तजुर्बा पढ़ने का? आपको लगता है इसकी वैल्यू होती है? बिल्कुल वैल्यू होती है। हमारे सेमिनार्स होते थे मुख्तलिफ, जो कि हॉलीवुड के एक्टर्स भी आके हमारी क्लासेस लिया करते थे, और यहाँ के कैनेडियन जो फिल्म मेकर्स जितने भी हैं, जो कि वैंकूवर से वो मुख्तलिफ जगहों से आते थे, वो हमारे मतलब सेमिनार्स होते थे हमारे साथ। फरहान जो है, ये आपने पुरानी टीवी सीरियल देखे होंगे, अनकही, तन्हाइयां, अंकल उर्फी, आप सैयद मोहसिन अली का नाम आपने जरूर सुना होगा। 100% जनरल मैनेजर थे, हम उनके भांजे, वो मेरे मामू थे। तो वहां से ये मीडिया का कीड़ा जो घुसा पूरे ये वहां से घुसा, नहीं, वो तो बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स थे, बहुत बड़े डायरेक्टर थे। अनकही किसने नहीं देखा हो, तन्हाइयां किसने नहीं देखा हो, क्लासिक्स हैं वो तो। आखिरी चट्टान, जो नाम ले कम है वो तो। मैं लोगों से और भी कहूंगा, कनाडा के लोगों से भी कहूंगा, इस फील्ड में आए और प्रोडक्शन में आए, और इनकी हम गेटवे का काम करेंगे, उनके प्रोडक्ट कंटेंट को आगे पहुंचाएंगे नेटफ्लिक्स, अमेज़न पे। हमें हमारी सर्विसेज ले, हमें आगे ले, उनके कंटेंट को हम लेके आएंगे इंशाल्लाह। और सलमान, एक रिक्वेस्ट आपसे और भी करनी, हमें अपने सीरियल्स के लिए जो यहाँ कनाडा में शूट करेंगे, हमें एक आर्टिस्ट की भी जरूरत पड़ेगी, कास्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आप अपने प्लेटफॉर्म से, आप अपने चैनल के थ्रू अगर आप वो मतलब एक आर्टिस्ट और मुख्तलिफ हमें प्रोवाइड कर सके। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि तमाम लोग जो इस शो को देख रहे हैं, जो इंटरेस्टेड हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किसी भी तरह कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो ये आपके पास रास्ता है। आप मुझे लिख सकते हैं या डायरेक्ट इनसे रब्ता कर सकते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ जो है मानी खान और फरहान तजम्मुल इस वक्त थे। दोनों बहुत ही टैलेंटेड भाई हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी कंटेंट को बहुत प्रमोट कर रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि जिस तरह के नेटफ्लिक्स और अमेज़न है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह ही देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। स्टे सेफ और अल्लाह हाफिज, टेक केयर।